नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दीर्घ द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आजकल हम लोग संधि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग संधि क्या होती है, संधि के प्रकार और स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के बारे में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं वृद्धि संधि, गुण संधि के बारे में। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि में तीन बातों का ध्यान रखना है। जब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो उसमें समान जाति का मेल हो रहा था। जैसे अ और आ का मेल हो रहा था तो आ बन जा रहा था। जब ई और ई का मेल हो रहा था तो बड़ी ई बन जा रही थी। और जब ऊ और ऊ का मेल हो रहा था तो बड़ा ऊ बन जा रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब अ में ई मिलेगी तो ए बन जाएगा, और जब अ में ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, और जब अ में री बनेगा तो अर बन जाएगा। आइए इसको समझते हैं विस्तृत रूप से। तो गुण संधि में तीन बातों का ध्यान रखना है हमको। सबसे पहले इसमें अ या फिर आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ई या ए तो यह मिलके ए हो जाते हैं। ए हो जाते हैं मतलब एक चुरकी वाले। दूसरी बात इसमें याद रखनी है, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आता है, ऊ या ऊ आता है तो इसमें ओ हो जाता है। ओ हो जाता है एक चुरकी वाला। तीसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर री आता है तो यह अर हो जाता है। अर हो जाता है। अब आइए इसको देखते हैं इसमें कितनी कंडीशन बन सकती हैं। मोटी मोटा बस आपको यही ध्यान रखना है कि जहां पर अ और ई या फिर आ और ई मिलेंगे वहां पर ए बन जाएगा। आ के बाद ऊ आएंगे तो ओ बन जाएगा, और अ और आ के बाद अगर री आएगा तो अर बन जाएगा। अब इसमें कितने कंडीशन बन सकते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। पहला कंडीशन ये बनेगा कि अगर अ के बाद ई आ जाए, अ के बाद अगर ई आ जाए तब भी यह ए बनेगा। ठीक है। दूसरा, अ के बाद बड़ी ई आ जाए, अ के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी यह ए ही बनेगा। अगर आ के बाद छोटी ई आ जाए, आ के बाद छोटी ई आ जाए तब भी यह ए ही बनेगा। और यदि आ के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी यह ए ही बनेगा। आ के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी यह ए बनेगा। अब इसमें भी चार कंडीशन हो गया, उसको देखते हैं। यदि अ के बाद ऊ आ जाए, यदि अ के बाद ऊ आ जाए तब भी ओ ही बनेगा। यदि अ के बाद बड़ा ऊ आ जाए, अ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तब भी यह ओ ही बनेगा। आ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए, आ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए तब भी यह ओ ही बनेगा। और आ के बाद बड़ा ऊ आ जाए, आ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तब भी यह ओ ही बनेगा। ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन होगी। यदि अ के बाद री आता है तो यह अर बन जाएगा, अर बन जाएगा। और आ के बाद भी अगर री आता है तो यह अर बन जाएगा। ये चार कंडीशन हो सकती हैं। इनको आप मोटी मोटा समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाएगा, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ बन जाएगा, और अ के बाद अगर री आता है या आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। आइए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक उदाहरण, नर और इंद्र। नर, नर
इंद्र। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब देखिए इस र में कहीं ना कहीं अ लगा हुआ है, इस र से जब अ निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा अ, और यहाँ से आ जाएगा इन, इन। तो यह और ई मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब देखिए जब यहाँ से निकल गया तो यह न और र के नीचे हलन, प्लस और प्लस, यहाँ क्या बचा था द्रव, ये आ जाएगा एन, ये लेके अपना बिंदी वाला। उसके बाद ये न र, ए की मात्रा इस पर चल जाएगी बिंदी और ड, तो क्या बन जाएगा नरेंद्र। नर और इंद्र के जुड़ने से क्या बना नरेंद्र, इसको मैं लिख दे नरेंद्र, नरेंद्र। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हम देखते हैं जिसमें अ आए और बड़ी ई आए, जैसे परम धन ईश्वर, हम लिखें परम, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। देखिए यहाँ से अ निकल के आएगा, म में कहीं ना कहीं अ लगा हुआ है, तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ से अ निकल के आ गया और यहाँ से ई निकल के आ गया, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे ए बनाएंगे। उसके बाद देखिए अब इसको हम लिख लेते हैं शब्द को प र और म के नीचे हलन, क्योंकि इसमें से ई निकल गया प्लस और प्लस, यहाँ से क्या बचा था स्वर, और ये ए बीच में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे प र म और ए की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी तो पर में स्वर। तो परम और ईश्वर के जुड़ने से क्या बना परमेश्वर, 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 परमेश्वर। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। उमा, उमा, उमा धन ईश, उमा धन ईश। यहाँ से म से आ निकल के आएगा, देखिए म के लास्ट में आ लगा हुआ है, तो यहाँ से हम आ ले लिए और यहाँ से ई ले लिए, और आ और ई मिलेंगे तो क्या बनाएंगे ए बनाएंगे। तो फिर यहाँ ऊ और म के नीचे हलन, क्योंकि इसमें से अ निकल गया था प्लस और प्लस, यहाँ बचा था स और ये ए बीच में लगा देंगे, तो क्या बचेगा ऊ और म पे ये ए की मात्रा लग जाएगी और स। तो उमा और इसके जुड़ने से क्या बना उमेश, उमेश, उमेश। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। ये ह से आ निकल के आ गया और ई से इन निकल के आ गया, तो आ और मिलेंगे तो क्या बनाएंगे एन बनाएंगे। तो ये म और ह के नीचे हलन, प्लस और प्लस, यहाँ क्या बचा था द्रव, ये ई निकल गया तो द्रव बचा था और ये एन यहाँ आ जाएगा। तो म ह पर ए की मात्रा और द, क्या हो जाएगा महा और इंद्र के जुड़ने से महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र। अच्छा, ये जितनी हम संधि बनाए यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि हर शब्द के बीच में ए की मात्रा आ रही है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहां भी ए की मात्रा आएगी वहां पर गुण संधि बनने की संभावना है, और संभावना उसको कंफर्म करने के लिए 100% क्या करेंगे उसका संधि विच्छेद करके देखेंगे कि दो शब्द बन रहे हैं कि नहीं। जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूं, अब दे दिया इसे उमेश, उमेश, उमेश। अब इससे पूछेगा कि कौन सी संधि है, तो आप ए की मात्रा देखेंगे तो बोलेंगे ए की मात्रा, इसका मतलब इसमें जो है कि गुण संधि है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए इसका संधि विच्छेद कर देंगे, तो पहले हम लिख देंगे उ म के नीचे हलन और यहाँ लिख देंगे स। ए की मात्रा कैसे बनती है उसके लिए 4 कंडीशन है, या तो अ में ई जुटे, या तो अ में बड़ी ई जुटे,
या तो आ में छोटी ई जुटे, या तो आ में बड़ी ई जुटे, यही 4 कंडीशन बनेगी। तो हम पहले यहाँ पर अ लगाते तो उम, और यहाँ पर ई लगाते तो उम धन ईस बनेगा, तो ये कोई शब्द नहीं होता है। अब फिर अ लगाते हैं तो उम कोई शब्द नहीं, तो अ वाला दोनों गलत हो गया। अब आ लगाते हैं तो ये बन जाएगा उमा, और ये बन जाएगा ईस। लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, इस में बड़ी ही होती है, अर्थात ये वाली कंडीशन होगी। ये क्या बनेगा, उमा और बड़ी ईस। ये इसका संधि विच्छेद हो गया, उमा और ईस। इसका संधि विच्छेद भी 2 सार्थक शब्द भी बन गए, अर्थात इसमें गुण संधि होगी। वैसे लगभग चांस यही रहता है कि अगर ऊ की मात्रा दिख गई तो वहां पर गुण संधि होगी, ए की मात्रा दिख गई तो। अब देखते हैं ओ वाला, इसमें भी 4 कंडीशन है। आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। इसमें एक उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहले सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, अ और यहां से बड़ा, यह दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ओ। यहाँ क्या बचा था, सूर्य, और इसके नीचे हलन प्लस और प्लस, यहाँ जा, वो निकल गया था। तो ये दोनों मिलके क्या बने थे, ओ, तो वो यहाँ लगा देंगे, तो ये बनेगा सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा। सूर्य और ऊर्जा के बनने से क्या बना, सूर्योर्जा। यहाँ लिख देंगे सूर्योर्जा, सूर्योर्जा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मानव धन उचित, मानव धन उचित, मानव धन उचित, उचित। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, अ, वो में अ लगा हुआ, यहाँ से छोटा हो, तो ये क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। अब देखिए लिख देते, माँ न और वो के नीचे हलन प्लस और प्लस, यहाँ क्या बता, चित, और ये ओ बीच में आ गया, वो बीच में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं माँ न और वो की मात्रा और चित, तो मानवो चित। यहाँ पर लिख सकते हैं मानवो चित, मानवो चित। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा। अब इसको हम देखते हैं, इसमें से आ निकल के आ जाएगा, आ, और यहां से बड़ा हो, आ और ओ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं म, ह के नीचे हलन प्लस प्लस और जा, तो ये ओ बन गया, ओ। हम इसको लिख सकते हैं म और जा, मोहर्जा, मोहर्जा। तो महा और ऊर्जा के जुड़ने से क्या बना, मोहर्जा, मोहर्जा, मोहर्जा। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। गंगा धन उदक, गंगा, गंगा धन उदक, उदक। तो यहां से आ निकल के आ जाएगा, आ निकल के आ जाएगा, और यहाँ से ऊ, आ और ऊ मिलेंगे तो ओ बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ गम, ग के नीचे हलन प्लस प्लस, यहाँ क्या बचा था, द और क, ऊ तो निकल गया था, तो द और क, ये ओ की मात्रा बीच में आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, गम गो दक, गम गो दक। गंगा और उदक के जुड़ने से क्या बना, गम गो दक, गम गो दक। अच्छा, इन सभी उदाहरणों को हम देखें तो इनमें बीच में कहीं न कहीं ओ की मात्रा आ रही है।
तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कहीं भी ओ की मात्रा है तो वहां भी गुण संधि होगी। अब हम बात करते हैं अ और आ के बाद अगर री आ जाए तो उसके लिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं देवधन ऋषि, देव देव धन ऋषि, देवधन ऋषि। यहाँ से अ आ गया निकल के और यहाँ से री निकल के आ गया, यह दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अर। तो ये हो गया देव हलन प्लस ये अर और प्लस सी। तो देखिए ये दे और वो ये वाला और इसमें चला जाएगा तो देवा और ये रो इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या बनेगा देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि बनेगा। वो ये अ है ना, ये बनेगा देवर्षि। ये अ इसमें जाएगा तो ये वो पूरा कर देगा और बन जाएगा देवर्षि। तो देव और ऋषि के जुड़ने से क्या बना देवर्षि, देवर्षि। अब देखते हैं अगर अ के बाद अगर आ के बाद अगर री आता है तो क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं आ के बाद अगर री आता है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो ये ह से आ निकल के आ जाएगा, महा में आ है तो यहाँ से आ गया निकल के और यहाँ से री आ गया, री आ गया निकल के। तो दोनों क्या बनाएंगे अर, दोनों अर बनाएंगे। तो यह म और ह के नीचे हलन प्लस ये अर और ये आधा रहता है अर और प्लस सी, ये बन जाएगा म और ये ह में बन जाएगा तो यह ह पूरा हो जाएगा और ये र इसके ऊपर चला जाएगा आधा रहेगा तो बन जाएगा महर्षि। तो महा और ऋषि के जुड़ने से क्या बना महर्षि, महर्षि। इसमें हम देख रहे हैं कहीं न कहीं इनका उच्चारण करने पर अर आ रहा है। तो गुण संधि में हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर आ रहा है, अर आ रहा है तो वहां पर गुण संधि होगा। तो ये जान लिए हम लोग गुण संधि के बारे में। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं वृद्धि। जब दीर्घ संधि हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने जाना था कि अगर कहीं भी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा आती है तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाता है। वहीं हम लोगों ने गुण संधि में पढ़ा कि अगर कहीं भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर शब्द आता है तो वहां पर गुण संधि हो जाती है। संधि विच्छेद करना रहेगा तो सबसे पहले हमको संधि की पहचान करनी होगी। अगर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ आ रहा है तो यह अपने ही जात में टूट जाएंगे। लेकिन अगर ए और ओ की मात्रा आ रही है तो ए की मात्रा जहां आएगी वह अ और ई में टूटेगा या फिर आ और ई में टूटेगा, और वहीं पर जहां ओ की मात्रा आ रही है वह जो है कि आपका अ अथवा उ में टूटेगा, और अ आ रहा है तो वह अ और री में टूटेगा। अब हम बात करने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में। तो आइए बात करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर अ या आ के बाद अगर ए और ऐ आए तो यह हमेशा ऐ में चेंज हो जाता है, और अगर अ या आ के बाद उ या उ आए तो यह हमेशा औ में चेंज हो जाता है। आइए लिख के देखते हैं। वृद्धि संधि में हमको 2 बातों का ध्यान रखना है। यदि
अ या फिर आ के बाद अगर ए या फिर ऐ आता है तो यह हमेशा ऐ में चेंज हो जाएगा, अर्थात मतलब दो चुटकी। वहीं दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि अगर अ या फिर आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो यह हमेशा औ में चेंज हो जाएगा, मतलब कि दो चुटकी। तो वृद्धि संधि में दो चुटकी वाले रहेंगे, ठीक है। अब इसमें भी चार कंडीशन बनते हैं, उनको लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए। जैसे अ के बाद अगर ए आए तब भी यह ऐ नहीं चेंज होगा। आ के बाद ऐ आए तब भी यह ऐ नहीं चेंज होगा। आ के बाद अगर ए आए तब भी यह ऐ नहीं चेंज होगा। और आ के बाद अगर ऐ आए तब भी यह ऐ नहीं चेंज होगा। तो ये चार कंडीशन बनेगी। उसी प्रकार से चार कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। अगर अ के बाद ओ आएगा तो यह औ में चेंज हो जाएगा। अगर अ के बाद औ आएगा तब भी यह औ में ही चेंज होगा। यदि आ के बाद ओ आएगा तब भी यह औ में ही चेंज होगा। और वहीं यदि आ के बाद औ आएगा तब भी यह औ में ही चेंज होगा। आइए सबसे पहली कंडीशन देखते हैं अ के बाद ए आने पर। जैसे लिखते हैं हम लोग लोग ये चार कंडीशनें हो गई। अब इनको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल हम लिखते हैं लोक धन एसड़ा, तो इस क से अ निकल के आ जाएगा। इस क में अ लगा हुआ है तो अ निकल के आ जाएगा और यहाँ से ए निकल जाएगा। तो अ में ए मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा? आई बनेगा। हमेशा अपने बड़े वाले में चेंज हो जाएगा तो आई बनेगा। अब देखिए यह लो और इस क से अ निकल गया तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा। प्लस या ये दोनों मिलके ए बनाए थे तो ये बीच में आ जाएगा और प्लस यहाँ क्या बचा था? स और र। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा लो क ए की मात्रा और स र। तो क्या बनेगा? लोक ये ऐसड़ा है तो लोक ऐसड़ा। तो लोक और ऐसड़ा के जुड़ने से क्या बना? लोक ऐसड़ा। लोक ऐसड़ा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें अ के बाद ऐ आए। जैसे हम लिखे मत धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, तो यहाँ से अ निकल के आ जाएगा। यहाँ से अ, यहाँ से ऐ। अ में ऐ मिलेगा तो ऐ ही बनेगा। अ में ऐ मिलेगा तो ऐ ही बनेगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ध न के नीचे हलन, यहाँ पर लिख देंगे ए और यहाँ से क्या बना? स्वर्य। इसको अब जोड़ देंगे तो यह ध और न पर ऐ की मात्रा और ये इसको जोड़ देंगे स्वर्य। क्या बन जाएगा? धनैश्वर्य। धन और ऐश्वर्य के जुड़ने से धनैश्वर्य। आइए और देखते हैं कि एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं रमाधन ऐश्वर्य।
मा रमा धन रमाधन ऐश्वर्य ऐश्वर्य रमाधन ऐश्वर्य। तो यहां से मोह में से आ जाएगा, ये रमा है तो इसमें से आ निकल के आ जाएगा आ, और यहाँ से अ निकल के आ जाएगा, अ निकल के आ और अ मिलेंगे तो अ ही बनाएंगे। तो ये हम लिख सकते हैं र और म के नीचे हलन प्लस अ प्लस स्वर्य स्वर्य। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैं स्वर्य रमेश्वर्य रमेश्वर्य। तो रमा और ऐश्वर्य के जुड़ने से क्या बना रमेश्वर्य रमेश्वर्य रमेश्वर्य। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तथा धन एव तथा धन एव तथा धन एव तथा धन एव तथा धन एव। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आ, और यहाँ से निकल के आ गया ए। आ और ए मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आई बनाएंगे। तो थ के नीचे हलन क्योंकि आ की मात्रा निकल गई, और प्लस ए और प्लस प्लस ए तो वो ए निकल गया तो क्या बचा वो। तो हम लिख सकते हैं थ ए की मात्रा और ए, तो तथा और ए के जुड़ने से क्या बना तथैव तथैव। अब इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इन सब के बीच में जो है कि ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा। तो इससे हम यह निष्कर्ष लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी ए की मात्रा आए वहां पर वृद्धि संधि होगी। आइए अब समझते हैं अ और आ के बाद अगर ओ या ओ आता है तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं वन धन दंत धन ओष्ठ दंत दंत धन ओष्ठ दंत धन ओष्ठ। अब देखिए ये दंत तो में से अ निकल के आ गए और ओष्ठ में से ओ निकल के आ गए, और ओ मिलेंगे तो हमेशा ओ भी बनाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं तो के नीचे हलन प्लस औ प्लस अ प्लस ठ। तो ये बन जाएगा दम तो के ऊपर अ चढ़े तो बन जाएगा और ठ को जोड़ देंगे तो दंत और ओष्ठ के जुड़ने से क्या बना दंतोष्ठ दंतोष्ठ। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। परम धन औसत परम धन औसत परम धन औसत परम धन औसत। परम धन औसत परम धन औसत। तो ये म से अ निकल के आ गया और ये अ निकल के आ गया अ, ये दोनों जोड़ के क्या बनाएंगे अ बनाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे प र और म के नीचे हलन प्लस ये अ और यहाँ क्या बचा था स अ ध। हम इसको लिख सकते हैं प र म और म पर अ की मात्रा लग जाएगी और स और ध। तो परम और औसत के जुड़ने से क्या बना परमो सद। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जिसमें हम ले लेते हैं महाधन ओज महाधन ओज महाधन ओज
महाधन ओज। तो यहाँ से आ निकल के आ गया आ, और यहाँ से ओ, आ और ओ मिलेंगे तो औ ही बनाएंगे, औ ही बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं म और ह के नीचे हलन, क्योंकि यहाँ से आ निकल गया, प्लस औ, ये ओ आ जाएगा यहाँ, औ, और यहाँ क्या बचा था ज, तो यहाँ लिख देंगे प्लस ज। तो म ह की औ की मात्रा चले तो ह ज। तो महा और ओज के जुड़ने से क्या बना महौज, महौज, महौज। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, औदार्य। तो यहाँ से आ निकल के आ जाएगा, महा में आ लगा है, और यहाँ से औ निकल के आ जाएगा। तो आ और औ मिलेंगे तो औ ही बनाएंगे। तो हम इसको ले सकते हैं म, ह के नीचे हलन, प्लस औ, प्लस औ, और प्लस ये क्या बचा था दार्य, यहाँ पर लिख दें दार्य। अब क्या होगा, ये म, ह, औ की मात्रा लग जाएगी और दार्य। तो महा और औदार्य के जुटने से क्या बना महोदार्य, महोदार्य, महोदार्य। तो यहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी शब्द के बीच में औ की मात्रा आ रही है तो वहां पर जो है कि वृद्धि संधि होने की संभावना है। तो आइए हम लोग देख लिया जो है कि गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े, अब तक हम लोग पढ़े दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में हम लोग सीखे कि अगर कहीं भी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा आती है तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े गुण संधि के बारे में, गुण संधि, गुण संधि में हम लोग देखे अगर कहीं भी ए ओ, अगर कहीं भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर आता है तो वहां पर गुण संधि होगा। और तीसरा हम लोग देखे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में हम लोग क्या देखे कि अगर कहीं भी ऐ की मात्रा मतलब डबल क्यू की आती है तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यड़ संधि और अयाद संधि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।